अब निकालते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर कैपेसिटी का फॉर्मूला। निकाल ले भाई अपने आप इसको। ले भाई सर आपने कहा एक लिया स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, हमको इसको हमने चार्ज दिया, जितना भी चार्ज होगा बताओ वो चार्ज आपका कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। आर बनेगा इसका रेडियस, तो ये देगा आपको पोटेंशियल। क्या देगा, पोटेंशियल। अभी मैंने आपको क्या समझाया है, जितना भी तू चार्ज देगा वो सीवी के इक्वल आएगा। याद है कि नहीं याद है। और सी को हमने नाम दिया था ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। सी ना तो डिपेंड करेगा चार्ज पे, ना डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे, ये तुम्हारा बनेगा ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। क्या बनेगा, ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर बनेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? अरे आया, आर यू श्योर? चले आगे। देखो भाई सबको पता है, मैंने अभी बताया आपको, स्फेयर की वजह से पोटेंशियल की बात करेगा क्या हुआ आपका के क्यू बाई आर होता है। अरे हाँ ना बोलो यार। सबको पता है के है तुम्हारा कूलम्ब कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आएगा 1/4πε0, ये आ जाएगा क्यू बाई आर, यही आएगा। कंपेयर करना है, क्यों आपको अकेला चाहिए। ये सारी टर्म को मैं उधर ले गया तो 4πε0 वी, ये तुम्हारा चार्ज के इक्वल आया। आया कि नहीं आया? 4π की बात करेगा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट। फेलोनॉट की बात करेगा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट। आर क्या है, रेडियस, ये तो है कांस्टेंट। तो ये सब तुम्हारा बना कांस्टेंट। कंपेयर किया क्यू इज इक्वल टू सीबी के साथ, ये बना सीवी, ये आया क्यू। और जैसे ही कंपेयर किया देख कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया 4πε0r। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो यार। मतलब मुझे मालूम पड़ गया धरती माता की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूंगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा 4πε0r। कितना आ जाएगा, 4πε0r। आया कि नहीं आया? अरे आया। और याद कर मैंने बताया था कैपेसिटी के ऐसे यूनिट की बात करेगा, बताओ वो क्या बनेगा, फैरेड। क्या बनेगा, फैरेड। आया। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था अगर तू फैरेड की बात करेगा वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। कितनी बड़ी क्वांटिटी है, आइए सर इसको अपने यहाँ पे फिल करते हैं। तो एक बच्चे ने कहा सर मुझे कैपेसिटर बनाना है 1 फैरेड का, बताओ स्फेयर का कितना रेडियस होना चाहिए, कैपेसिटी बनाए। सबको पता है आइसोलेटेड कैपेसिटर की कैपेसिटी की बात करेगा तो उसका फॉर्मूला आएगा 4πε0। फॉर्मूला उसका यही आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। कैपेसिटी चाहिए आपको 1 फैरेड, ये आया 4πε0, यही आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। रेडियस की बात करेगा ये आ जाएगा 1/1/4। सबको पता है 1/1/4 कितना होता है, 9 × 10⁹। अब जरा इसको फील करो, एक फैरेड कैपेसिटर बनाने के लिए इतना रेडियस का चाहिए आपको अपना स्फेरिकल कंडक्टर, तब जाके कैपेसिटी आएगा 1 फैरेड। क्या ये छोटा है या बहुत बड़ा? ये बहुत बड़ा है। अबे धरती माता के रेडियस की बात करेगा ना वो भी आपका 6400 किलोमीटर है। समझो, ये धरती माता के रेडियस से बड़ा जितना आपको चाहिए कंडक्टर, तब जाके कैपेसिटी की बात करेगा वो आएगा 1 फैरेड। कितना आएगा वो, 1 फैरेड आएगा। समझ आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बड़ा एक बात अपना यहाँ पे और, ठीक है, चल रहा है आपका रिवीजन बैच, ठीक है, जान के दिया इसका वन शॉट, चल रहा है वन शॉट आपका। लेकिन एक बात समझो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ये बात मैंने आपको अप्रैल में कहा था और हर साल यही होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आएगा ज्यादा आएगा ज्यादा आएगा। अगर नहीं मानते हो वीडियो बड़ा मेरा यूट्यूब पे अपना यहाँ पे चेक कर लेना। तुम्हारे सेशन से स्टार्ट होने से पहले मैंने अनाउंस कर दिया था कि इस साल टॉपर यहाँ मेरे अम्बाला से, मेरे यहीं से ही आएगा और मेरे क्वेश्चन ज्यादा आएगा और जिट्टो वैसा ही आएगा, ठीक है। उसके लिए डेली आपको करनी है प्रैक्टिस, जिसके लिए तुम्हारा काम को आसान करने के लिए इस साल मैंने तुम्हारे को अपना यहाँ पे बुक्स बनवाई थी तुम्हारे लिए। याद है कि नहीं याद है? तो ये बुक मैंने बनवाई थी, ये बुक सारी आपको अपना यहाँ पे सॉल्व करनी है। ये बुक बनवाई है बिल्कुल जैसे मैं पढ़ाता हूँ। सवालों की बात करोगे आपने देख ही लिया है। ये बुक का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा आप समझो यू विल डेफिनेटली टॉप इन द फिजिक्स। समझ आया कि नहीं आया? तो ये बुक आपको सॉल्व करनी है। उसके अलावा यू कैन सॉल्व द एनी बुक, यू कैन सॉल्व द एग्जाम आइडिया टुगेदर विद, ठीक है। तो ये बुक तुम्हारे सामने आती है, पर ये बुक काफी मेन है। क्लियर है?
चलो भी अपना यहाँ पे आगे, चलो बेटा ठीक है। तो इसलिए कैपेसिटी को नापने के लिए ना हमने क्या किया, हमने यूज किया माइक्रोफैराड का या पिकोफैराड का, आपको मालूम होना चाहिए ठीक है। अगर तुम माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करेगा कितना आएगा, 10⁻⁻6 फैराड ठीक है। तभी बुक में कैपेसिटी की बात करेगा, या तो वो आपको दिया होगा माइक्रोफैराड में या वो आपको दिया होगा पिकोफैराड में। कभी भी कैपेसिटी आपका फैराड में नहीं आएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा भाई। वो कैसे काम करेगा ये समझ आ गया नहीं आया? अब सुनो, ये कैपेसिटी बहुत कम है इसकी। कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने लगाया दिमाग ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसके साथ रख दिया एक और न्यूट्रल कंडक्टर। क्या रख दिया, एक और न्यूट्रल कंडक्टर, और उसको अर्थ कर दिया। जैसे उसको अर्थ किया तो ये देखा कैपेसिटी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया ठीक है। वो कैपेसिटर हमको पढ़ना है और यही बनेगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आया कि नहीं आया? अरे आया। तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने चार्ज कंडक्टर के साथ ए रख दिया न्यूट्रल कंडक्टर। क्या रख दिया यहाँ पे, एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा कि नहीं रखा। और इसको मैंने यहाँ पे अर्थ कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, इसको अर्थ। सबको पता है चार्ज है इसका इंडक्शन काम करेगा। अरे हाँ ना बोलो यार, पॉजिटिव चार्ज के इंडक्शन की बात करेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे अर्थ है तो इसको ये खत्म कर देगा, जिसके कारण बीच वाला जो एरिया होगा बहुत ज्यादा आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा, सबको पता है पोटेंशियल आपका वहां पे कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम हुआ, कैपेसिटी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यही तुम्हारा बना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और मैंने कहा था साथ साथ मेरे मॉड्यूल भी पढ़ने। अरे याद है आपको, मैंने अपने मॉड्यूल दिए हुए थे आपको, अरे याद है, साथ साथ वो भी आपको पढ़ने का है ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। आया? अब सुन मेरी बात। तो मैंने क्या कहा, जो प्लेट तुम्हारा अर्थ नहीं होगा उसे नाम दिया नेगेटिव प्लेट, और जो प्लेट तुम्हारा नहीं सॉरी जो प्लेट तुम्हारा अर्थ होगा उसको नाम दिया नेगेटिव प्लेट, और जो प्लेट आपका अर्थ नहीं होगा उसको नाम दिया पॉजिटिव प्लेट। हमने ये कहा जो चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट पे आएगा वही बनेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर। वही क्या बनेगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अगर तू कैपेसिटर पे चार्ज की बात करेगा, सर जो चार्ज मेरा कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे आएगा वही बनेगा चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। समझ आया कि नहीं आया? लिख लो यहाँ पे कि सर जो चार्ज मेरा कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे आएगा वही बनेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे तुम्हारा यहाँ पे चार्ज काम करता है। आया कि नहीं आया? अब सुनो, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ कंडक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर कैपेसिटर की बात करेगा, वो तीन टाइप का होता है। एक बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक बनेगा स्फेरिकल कैपेसिटर जो मैंने बनाया है ठीक है, और ये तुम्हारा बनेगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो तुम देखते हो पक्षों में या मोटर में, वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है। उसको हमने नाम दिया हुआ है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या नाम दिया हुआ है उसको, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आया कि नहीं आया? पर सीबीएसई की बात करेगा, खाली हमें पढ़ना उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ना उसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ आया कि नहीं आया? सर आज हम जानेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, वो कैसे काम करेगा, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। तो दो मैंने लिया पैरेलल प्लेट, एक प्लेट मैंने ये लिया, एक प्लेट मैंने ये लिया। बताओ दोनों प्लेट कैसा आपका पैरेलल है। इसमें से एक प्लेट को मैंने अर्थ कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया है, कैपेसिटर नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, कैपेसिटर। हम ना कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आया? तो मैंने क्या किया, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का दूरी मुझे पता होगा, उसको डी मान लिया। कैपेसिटर के प्लेट के एरिया की बात करेगा, वो मुझे पता होगा, उसे ए मान लिया। और सबको पता है जो चार्ज टू देगा पॉजिटिव प्लेट को वही बनेगा चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, सबको पता है चार्ज देगा तो एरिया पे साइन रहेगा। इंडक्शन की वजह से नेगेटिव प्लेट की बात करेगा, वहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको देखा तो कुछ ऐसे करके आपको दिखेगा
कि सर ये रहा पॉजिटिव प्लेट, इस पे चार्ज आया प्लस क्यू, इंडक्शन की वजह से इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आया माइनस क्यू, इसको हमने अर्थ किया होगा। क्या किया हुआ यहाँ पे इसको? अर्थ। और प्लेट्स के बीच की दूरी की बात करेगा डी है, प्लेट के एरिया की बात करेगा ए है। देख कहीं ना कहीं तुम्हारे कैपेसिटर ने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर लिया, जिससे आपको मिलेगा चार्ज। आया? आइए निकालते हैं कैपेसिटी। सबको पता है? अरे सर कैपेसिटी का फॉर्मूला एक ही है, Q इज इक्वल टू CV। अरे याद है कि नहीं याद है? बस हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है? जैसे ही आपका आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, कंपेयर करेंगे Q इज इक्वल टू CV से, और वो आपको दे देगा कैपेसिटी। क्या दे देगा? कैपेसिटी। निकाल लें। सर देखो कैपेसिटी अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा सीधा तो नहीं आएगा, पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें याद है चैप्टर 1 में गॉस लॉ का यूज करके हमने शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद है? वो आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या बनेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सारी चार्ज बॉडीज की वजह से पॉइंट पे फील्ड को मार्क किया जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड आएगा रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड आएगा रेडियली आउटवर्ड्स इनवर्ड्स। नेट फील्ड की बात करेगा, किया था हमने उनका वेक्टर सम। क्या किया था? उनका वेक्टर सम। देख बड़ा, तो मैंने एक पॉइंट पे माना, इसको मैंने प्लेट 1 नाम दिया, प्लेट नाम 2 नाम दिया। बता प्लेट 1 पे चार्ज कैसा है आपका? पॉजिटिव है, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, क्या वो आपके रेडियली आउटवर्ड्स काम करेगा? अरे हाँ ना बोलो यार, सवाल किया हुआ हमने वाला। और प्लेट 2 पे चार्ज कैसे आपको? नेगेटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, वो आएगा रेडियली इनवर्स। आया? दो वेक्टर काम कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेगा, वो आपका आ जाएगा E1 प्लस E2। अरे याद है कि नहीं याद है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। ये सवाल हमने किए हुए ऐसे, बल्कि हमने सवाल तो किया था 3 शीट्स का, या तो फिर भी 2 शीट्स आई हैं। क्या पंगा है? तो डाल दो वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा पॉइंट पी पे, E1 आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि माइनस क्या शो करता है आपको? डायरेक्शन। आ गया याद? चैप्टर 1 चल रहा है आपका। तो पॉइंट पी पे नेट फील्ड की बात करेगा, वो आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया? सिग्मा तो आपको नहीं दिया होगा, पर हमें पता है सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये आया चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। आया? देख हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बताया चैप्टर 2 में, एक होता है आपका रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है? इज इक्वल टू माइनस कर्ल V बाय कर्ल, है ना? तो हमने रिलेशन का यूज किया। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा, फील्ड इनटू दूरी आ जाएगा, दूरी पता आपको प्लेट्स के बीच का। पोटेंशियल की बात करेगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। आया कि नहीं आया? अरे सर बन गई बात, V भी आ गया, Q भी आ गया। आया? तो Q आपको चाहिए अकेला, ये सारे टर्म को मैं वहां ले गया, एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, एरिया ऊपर आएगा, D नीचे आएगा, ये V आया और ये आया चार्ज। आया? और जैसे ही कंपेयर किया Q इज इक्वल टू CV से, जो बना आपका कांस्टेंट वही बनेगा कैपेसिटेंस। क्या बनेगा? कैपेसिटेंस। देख फॉर्मूला ड्राइव हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया? एक ट्रिक दूं मैं आपको बढ़िया सी, ये बात किसको पता नहीं है पर आपको पता होगा। अभी ट्रिक दे दें एक, वैसे मैंने बताया हुआ आपको नोट्स में। मैंने बताया था क्यों वो चार्ज आएगा जो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे आएगा, याद है कि नहीं याद है? अरे याद है? दोबारा से इसका सवाल दिया हुआ प्रदीप में, तीसरा एग्जांपल है, क्यों वो चार्ज आएगा जो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे लाई करेगा। ये वाला चार्ज है, लिख लो, क्यों इज द चार्ज on the positive plate of the inner surface। ये बारीकी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, बुक में लिखा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, कुछ कॉमन सेंसिक भी बातें होती हैं जो आपको सिखाया जाता है मेरे यहाँ। क्लियर है? तो नहीं आया क्या? एक कारण है यहाँ पे रिजल्ट आने का, समझो। नहीं आया क्या? अरे आ गया। चले आगे, सुनो मेरी बात ध्यान से हुए। अब एक बच्चा कहता सर मुझे तो कैपेसिटी को और बढ़ाना है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, एरिया बढ़ेगा एक हद तक, दूरी बढ़ेगा एक हद तक, तेरे हाथ में क्या एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है
फेलेनोट की बात करेगा वो क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, अरे याद है। फेलेनोट की बात करेगा वो क्या, वो किसमें काम करेगा, वैक्यूम में काम करेगा। इसको हमने नाम दिया था एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, याद है। तो मैंने सोचा अगर मैं बीच के मीडियम को ही चेंज कर दूं तो जहां पे था सेलेनोट वहां पे आ जाएगा साइलन, याद आ रहा है। और एप्सिलॉन को हमने क्या नाम दिया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसका वैल्यू था ER इंटू ई नॉट, याद आ रहा है। इस ER को हमने नाम दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या नाम दिया था लेटिव परमिटिविटी, आ गया। ये मीडियम का एक प्रॉपर्टी होगा, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। तो E आया K इंटू साइलेंट नॉट, K को हमने नाम दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K को हमने क्या नाम दिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं आया क्या। और देख कैपेसिटी की बात करेगा मीडियम में तो वो आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तुम्हारा बना फॉर्मूला फॉर दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सिखा दिया मैंने, अगर तू अपने मीडियम को चेंज करेगा कैपेसिटी की बात करेगा वो आपका बढ़ जाएगा। पूरा मीडियम चेंज किया है, कैपेसिटी आपका हो जाएगा के टाइम्स, क्या हो जाएगा, के टाइम्स। समझ आएगी नहीं।